नमस्कार। अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार। मोबाइल नंबर दोनों हमने यहाँ स्पष्ट किया और मेरे दोनों यूट्यूब चैनल, एक चैनल का नाम हुआ शशि भूषण कुमार और दूसरा चैनल अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का जो वीडियो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके लिए। विषमबाहु चतुर्भुजाकार खेत का बंटवारा हम कंटिन्यू इसका वीडियो बना रहे हैं और डाल भी रहे हैं, जिससे आप लोगों को काफ़ी लाभ भी मिल रहा है। आज विषमबाहु चतुर्भुजाकार खेत को हम 5 बराबर भागों में बांटेंगे और उसको बारीकी से ध्यान देने की चीज़ है कि आप उसे ध्यान से देखें, समझें, और अगर उसमें भी प्रॉब्लम आता है तो मेरा ऑफलाइन सेंटर चलता है अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर। यहाँ पर आके आप विशेष रूप से इसकी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विषमबाहु चतुर्भुजाकार खेत को 5 बराबर भागों में बांटना। पहले हम फोटो बना लेते हैं। एक फोटो बना लेते हैं पहले। अस्सी फीट, 90 फीट, 40 फीट, 50 फीट। ये फीट का सिंबॉलिक चिन्ह है। उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व। अब चलो इसको 5 बराबर भागों में बांटना है। विषमबाहु चतुर्भुजाकार खेत को 5 बराबर भागों में बांटना। 5 बराबर भागों में बांटना। चलो अब इसी को हम बांटते हैं 5 बराबर। हम बार बार अपने वीडियो में ये संकेत करते रहे हैं कि अगर 5 बराबर भागों में बांटना है तो बीच में कितनी रेखाएं खींचेंगे? 4, मतलब 5 में 1 कम। 6 भाग में बांटना होगा, बीच में कितनी रेखाएं खींचेंगे? 5। 6 में से 1 घटा लेंगे, 5 खींचना होगा। यहाँ हम 5 बराबर भागों में बांटने जा रहे हैं तो बीच में 4 रेखाओं को खींचेंगे, 5 खंड में बटेगा। तो 4 रेखा खींच लेते हैं। 1, 2, 3 और 4 रेखाएं खींचे और ये 4 रेखा 5 खंड में बट गया। आप खंड देख लीजिए, 1, 2, 3, 4 और 5। ये 5 खंड हो गए इसके, और 5 खंड हो गए और 5 खंड में ये दोनों का अंतर। पहले तो हम एरिया निकाल लें, पहले क्षेत्रफल पर बात करते हैं। पूरे आकृति का क्षेत्रफल हो गया लंबाई जोड़ लंबाई बटा 2 गुना चौड़ाई जोड़ चौड़ाई बटा 2। चौड़ाई जोड़ चौड़ाई बटा 2। अब चलिए लंबाई जोड़ लंबाई बटा 2 और चौड़ाई जोड़ चौड़ाई। 80 जोड़ 90, 80 जोड़ 90 बटा 2 गुना 40 जोड़ 50 बटा 2। अब इसको काट, ये 9 8 17, 170 बटा 2 और यहाँ पर 50 40 90 बटा 2। 2 से काट देंगे, 2 8 16, 2 5 10, 85 बार में कटा। 85 गुना ये 45 बराबर चिन्ह दे लेंगे। 85 में 45 से गुना करेंगे
85 45 गुना 50 25, 8 पचे 40, 2 42, 5 चौका 20, 8 चौका 32 और 2 34, 5 2 4 4 8 3 38 25। फिर एक बार देख लो 50 25, 8 पचे 40, 2 42, 5 चौका 20, 8 चौका 32 और 2 34, 5 2 4 4 8 3 38 25, 38 25 25 फीट स्क्वायर हो गया, फीट स्क्वायर। भाग दे देते हैं इसमें 5 से, एक भाग का हिस्सा निकल जाएगा, प्रत्येक भाग का हिस्सा, प्रत्येक भाग कितना हो जाएगा, भाग देने के बाद जो आएगा प्रत्येक भाग का हिस्सा हो जाएगा। तो 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 और 3 38, 3 32, 5 36, 2 50 25, 765 फीट स्क्वायर सबको मिलना है। ये 765 फीट स्क्वायर प्रत्येक व्यक्ति को मिलेगा। इसको भी 765 मिलेगा, इसको भी 765, इसको 765, इसको 765, इसको 765, सबको 765 स्क्वायर फीट मिलेगा। अब इसमें करना क्या है, अब इसका अंतर देख लेते हैं। ये तो पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप में अंतर, लंबाई का अंतर हो गया, लंबाई का अंतर, अंतर हो गया 90 घटाओ 80 बराबर 10, और 10 में 5 से भाग देंगे। कितने भाग, कितने व्यक्ति के बीच बांटना है, तो 5, ये 2 फीट हुआ, 2 फीट। अब यही 2 फीट राइज करता जाता है। 80 है, ये होगा 82, ये होगा 84, ये होगा 86, ये होगा 88 और ये होगा 90। बिल्कुल एकदम क्रम से 80 82 84 86 88 और 90। अब इस दोनों का अब हम एवरेज करेंगे, इसका औसत, किसका औसत, ये और इसका औसत निकालेंगे। 80 82 का औसत हो जाएगा, औसत होगा, औसत हो गया 81 फीट। इसका औसत निकालेंगे तो इसका औसत हो जाएगा, यहां 82 और 84 का औसत 83, और फिर यहां पर आ जाए, इसका औसत होगा, और इसका औसत होगा 84 86 का औसत हो जाएगा 85, और इसका औसत हो जाएगा 86 और 88, ये दोनों का औसत हो जाएगा 87 फीट। ये सब फीट में है, और ये लास्ट वाला जो होगा 88 और 90 का औसत हो जाएगा, इसका औसत हो जाएगा 89 फीट। ये सब फीट में। अब ये सारा मार्क्स रिपीटेशन मार्क्स दिया हुआ है, ऐसा नहीं समझे कि ये इंच का मार्क्स दिया हुआ है। आप देखोगे ये सारा फीट है, ऐसा नहीं समझना कि ये इंच है। फीट 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 और ये भी फीट है। चलो भाई, औसत भी देख लिया सबका, आपको सिर्फ इतना ही काम करना है। अब हम भाग बता देते हैं। नंबर 1, पहला भाग, पहले भाग को ही कितना मिलेगा, ये चौड़ाई सिर्फ निकालना है। पहले भाग की चौड़ाई हो जाएगी, चौड़ाई आपको निकाल लिया, काम खत्म हो गया। चौड़ाई बराबर हो जाएगी 700, कितना देना, 765 फीट स्क्वायर।
765 भाग, पहला औसत भी देखेंगे। पहला औसत ये 81 है, ये 81 यहां डालेंगे। आज जब 81 डालेंगे तो यहां पर 9.44 फीट हो गया। चलो यहां ई आपको मिल गया 9.44 फीट, इधर से भी 9.44 फीट, 9.44 फीट। अब देखो पहले भाग को क्या मिला, ये 80, ये रेखा 80 की हो गई, ये 82 की हो गई, ये 9.44 फीट इधर से, 9.44 फीट इधर से, ये दे दिया। पहले को हिस्सा मिल गया कितना, तो 765 फीट स्क्वायर। अब दूसरे को, नंबर 2, दूसरा भाग। अब इस भाग की चौड़ाई देख लेते हैं, 765 भाग। अब यहां पर औसत, दूसरा औसत देख लेते हैं, 83 है, 83 से भाग लगाना, 9.21, ये इतना फीट हो गया। अब यहां 9.21, ये हो गया 9.21, यहां भी 9.21। अब दूसरा भाग अब देख लेते हैं, यहां से यहां तक चौड़ाई हो गई 9.21 फीट, यहां से यहां तक 9.21 फीट, यहां से यहां तक 82 और यहां से यहां तक 84, ये दूसरे भाग को मिल गया। अब तीसरा भाग, तीसरा भाग, अब इसकी चौड़ाई क्या होगी, 765, कारण कि सबको 765 मिलना, 765 भाग। अब तीसरा देख लेते हैं, 85 लिखा हुआ है, 85। अब इसमें आ जाएगा 9 फीट, 9 फीट इसको मिल गया, यहां 9 फीट और ये इधर भी 9 फीट। अब चलिए चौथा भाग की चौड़ाई अब देख लेते हैं, 765 इसको भी देना है, 765 भाग। यहां पर देखेंगे 87 से भाग लगाएंगे, 8.79 ये फीट आ जाएगा। अब यहां 8.79 इसको मिला और इधर से भी 8.79। रेस्ट जो बच गया, ये रेस्ट जो बच गया, पांचवा आपको निकालने की कोई आवश्यकता नहीं। रेस्ट पांचवा भाग जो है, जो शेष जमीन बच गया, वो पांचवे को मिल गया। एकदम बिल्कुल आराम से ये पांचों भाग के बीच में, पांचों भाइयों के बीच में आराम से बंटवारा हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं। शेष यहां पर हम लिख देते हैं, शेष जमीन पांचवे को, अब शेष जमीन पांचवे को मिला, मतलब 765 उसको भी मिल गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं। अब मान लिया कि दशमलव में, ये सब दशमलव में दिया हुआ है, थोड़ा सा एक आध फीट स्क्वायर का फर्क अगर होता है तो कोई दिक्कत नहीं। दशमलव का पूरा अंक, दशमलव के बाद 3-4 अगर डिजिट अंक आते हैं, सबको कवरेज करते हुए, लेते हुए अगर आगे बढ़ेंगे तब तो आपको दिक्कत नहीं है, लेकिन दशमलव के बाद 2 अंक लेना काफी हो जाता है और यहाँ से बिल्कुल आपको ठीक ठाक रिजल्ट मिलता है। ये सबसे आसान तरीका बंटवारा का, एकदम जल्दी और झट बंटवारा कर लेते हो, कहीं कोई परेशानी नहीं होती। देखा कि 5 भाग में बांटना है, जल्दीबाजी में बंटवारा हो गया। आपके पास तो ये कैलकुलेटर है, मोबाइल है, झट उससे कर लेते हो, लेकिन कैलकुलेटर और मोबाइल से कभी कभी गलतियां भी हो जाती है। खैर, उस पर दिमाग ज्यादा न देते हुए, जो नियम है, जो सिद्धांत है, जो तरीका है, इस तरीका को जरूर अपनाइए। और अगर अमीन का काम करते हैं तो इसे फील्ड में इसको उतारिए,
ये आपके लिए लाभप्रद है। और जो लोग ज्ञान सीखना चाहते हैं हमारे चैनल से, वो चैनल से जुड़कर ज्ञान सीख सकते हैं कि अमीन जो काम कर रहा है वह सही हमारे खेत को माप रहा है, सही बंटवारा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब आपके पास भी ये नॉलेज हो जाएगा। जो यूट्यूब कंपनी एक ऐसी कंपनी बनी जो ज्ञान के मामले में ये शीर्ष मुकाम पर चली गई, तो वहाँ से जुड़कर आप अच्छा खासा नॉलेज हासिल कर सकते हैं। तो चलिए, अगर ये वीडियो आपके लिए लाभप्रद है, ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है, तो हमारे इस चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।